जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो हर समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन का प्रभाव हर जड़ चेतन पर अवश्य होता है और हमारे ऋषि मुनियों ने बुद्धिमानी से उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया, ग्रह गणना को कैलकुलेशन करके निकाला और उन प्रभावों को समझते हुए ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों की संरचना करी। 21 मई से लेकर जो 10 दिन 11 दिन का समय है उसमें ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा वो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम समझें मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना किस प्रकार से है तो ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कुछ दिन बड़े अच्छे रहेंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़ती दिखाई देगी और कई प्रकार के लाभ के योग बनेंगे। साथ साथ धन के लिए विशेष तौर पे लोग लाभ अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ ट्रैवलिंग भी अच्छी होती दिखाई दे रही है, घूमने फिरने के कार्यक्रम अच्छे रहेंगे और कई बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रोथ भी स्टैटिक दिखाई देती है, अच्छी प्रकार से सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी जिसको कहा जाता है ना कि पैर जमा कर धीरे धीरे ग्रोथ। एकदम तो बहुत उन्नति के योग नहीं बनते दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी ग्रह उन्नति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों में आपको खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। वो हम बताएंगे स्वास्थ्य के मामले में कौन से दिन खासतौर पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। देखिए, हर पग पग पर बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। अभी सब कुछ ठीक था, अगले ही क्षण सब कुछ बहुत कुछ खराब होने के योग बन गए, या अभी बहुत खराब स्थिति थी, कहीं से हवा का झोंका आया और परिवर्तन का योग बना गया। वो परिवर्तन किस प्रकार से बनेगा वो आपको समझ लेना चाहिए। कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं, बिल्कुल बहुत अद्भुत परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कई योग तो ऐसे आ रहे हैं कि एक छोटे से कर्म से बहुत बड़े बड़े कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 21 तारीख को क्या कुछ होने के योग हैं। 21 मई को मीन राशि वालों के साथ कैसा कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, 21 मई का पंचांग सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, द्वितीय तिथि है, रविवार का वो अवसर है और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा विद्यमान है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का बहुत ही सुंदर नक्षत्र माना जाता है और ऐसे में सब प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं और बहुत विचित्र परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। और हम यदि बात करें विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए और 21 मई की, तो 21 मई को चंद्रमा आपकी बहुत सुंदर जगह प्रशस्त है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि बेकार के कामों में नहीं फंसना है। ऐसा क्या होता है कि कई बार हमारे दोस्त ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत सारे कई लोगों से मना नहीं कर सकते हैं। लोग आपकी सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, मना तो आप कर नहीं पाएंगे और उन्हीं के कामों में लगे रहेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जिसमें आपका फ़ायदा हो, सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, एक सिद्धांत है। स्वार्थ अपना कार्य पहले देखना चाहिए। उदारता के चक्कर में कई बार बहुत नुकसान बन जाते हैं। मना आप करना चाहते हैं, मना कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले ही वहाँ से कटने का प्रयास कर लीजिएगा। सावधान हम कर रहे हैं आपको, इस बात से सावधान रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। और साथ साथ उस दिन चंद्र दर्शन हो रहे हैं, उस दिन अवश्य चंद्र दर्शन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये चंद्र दर्शन बड़ा कल्याणकारी होता है और दूज का चांद जो होता है सब प्रकार के कष्टों को हरने वाला होता है। और तो आपकी राशि के अनुसार से है भी स्थिति ऐसी, तो आप कोशिश करें शाम के समय चंद्र दर्शन कर कर गौ सेवा करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यही उपाय आपके लिए कल्याणकारी है। 22 तारीख की हम यदि बात करें तो 22 तारीख में चंद्रमा पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं और खासतौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए। तृतीया है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की, सोमवार का अवसर है, मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा मिथुन राशि में पिछली रात को ही आ गए थे, करीब करीब 10 बजे से के आसपास। ऐसे में रंभा तीज और बहुत सुंदर योग, सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से विद्यमान है। सुबह 10:31 से लेकर 10:33 तक कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों की गणना खास तौर पे आपके लिए दिखाती है कि आपकी विद्या के दृष्टिकोण से आपकी एजुकेशन का, आपकी बुद्धि का पूर्ण लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं। ऐसे में यदि हो सके तो कन्या पूजन करने का अवश्य प्रयास करें। छोटी कन्या कहीं दिखाई दी जाए तो उनको कुछ मीठी चीज़ें, कुछ पुस्तक, कुछ खिलौने इत्यादि या कुछ वस्त्र इत्यादि दान करने का प्रयास कीजिए। आपके बहुत सारे कष्ट हरने के योग बनेंगे। आपकी यात्राओं की कार्यक्रम बनने के योग दिखाई देते हैं। धनागमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसका पूर्ण लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। 23 मई की यदि बात करें तो बहुत ही ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है, वो कई प्रकार के आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 23 मई को अंगारक चतुर्थी है, ये बहुत सुंदर योग है। हमने आपको कई कालों में बताया होगा कि ऐसे में जो ग्रहों का योग चल रहा है, मंगल और शनि का षष्टक योग चल रहा है। मंगल बहुत क्षीण है और शनि को भी अशुभ कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं और वहाँ बुद्धि वाले स्थान में कमज़ोर हो गए हैं।
ताकत नहीं आ पा रही है और बुद्धि सही दिशा में चल नहीं पा रही है। सही दिशा में होते हुए भी उन्नति का जो एकदम ग्राफ आपकी सामर्थ्य है बढ़ाने का, वो आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि मंगल अशुभ चल रहे हैं, मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, तो उसको ठीक करने की आज एक सुंदर घड़ी है। पंचांग समझ लें मीन राशि वालों, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और साथ साथ चतुर्थी तिथि है, मंगलवार है, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है, विनायक चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी का योग बना हुआ है और ये अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्मदिन दिवस होता है। ऐसे में मंगल के निमित्त किए गए कर्मों के द्वारा आप सुंदर तरीके से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तो अवश्य इस तिथि का उपयोग करना चाहिए। जेठ का तीसरा बुढ़वा मंगल है ये, तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आप कोशिश ये करें कि अपने पुण्यों को जगाने के लिए बहुत भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इस तीसरे बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, हनुमान जी का सवामनी का भोग लगाया है, लगाने की व्यवस्था रखी है साथ साथ, और आप हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं इस दिन, बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता है, सादर स्वागत है उनका, कोई शुल्क नहीं है, जो भी आए भगवान का नाम लें, कल्याण के योग बनेंगे, बहुत सुंदर योग है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 12:04 से लेकर दोपहर को करीब 12:04 से लेकर रात्रि पर्यंत रहेगी, तो ऐसे में दोपहर के बाद कोई नया कार्य आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा, कष्ट हो सकता है। 24 तारीख की यदि हम बात करें पंचांग की, तो बुधवार का अवसर है और उस दिन ग्रह नक्षत्र पंचमी तिथि बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र विद्यमान है और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ साथ कर्क में चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा विशेष तौर पे योग बना रहे हैं। सुबह 8:27 के आसपास चंद्रमा अपने स्वयं की राशि में आ जाएंगे और इस चंद्रमा की राशि स्वयं आते ही अद्भुत योग बनेगा। ऐसे में आप अपने चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। लाख कोई बुरा चाहे, आपका कोई अहित करने का योग नहीं बना सकते। आपके अंदर ऐसा लगेगा कि सामर्थ्य भी उपस्थित हो गई। 2 दिन अगले जो 1 दिन पहले की हम बात करें तो ऐसा लगेगा कि हिम्मत ही नहीं थी। जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन होने के साथ मंगल के साथ शुभ योग बनाएंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम अदम्य उत्साह की वृद्धि हो गई और वो आपको अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बनाते दिखाई देगा। ये 2-3 दिन का योग बहुत सुंदर है, इसमें अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने का आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। ऐसे में उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा, गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। पालक लेकर थोड़े गाय को खिलाइए, देखिए बहुत सुंदर तरीके से माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। समस्त देवताओं का वास होता है गाय के अंदर और गौ सेवा करने से कल्याण के योग बनते हैं। 25 मई की यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए देखिए बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस दिन गुरु पुष्य योग है, ज्येष्ठ का महीना, गुरु पुष्य योग और साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है। गुरु पुष्य योग भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। केवल विवाह को छोड़कर बाकी समस्त कार्यों के लिए कोई भी कार्य करना हो उसका शुभ उपयोग कर सकते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक ये योग बनने वाला है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, कोई नया कार्य आरंभ करना हो, बहुत सारे लोग हमसे मुहूर्त पूछने आते हैं, तो हमने कई दिन से ये मुहूर्त ही बताया है। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध रूप से मुहूर्त विद्यमान है और बहुत सुंदर है। आप जो भी कार्य करेंगे इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मंत्र जब भी कर सकते हैं, अपने इष्ट मंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत सुंदर ये मंत्र माना जाता है। नया कार्य आरंभ करना हो, नए मकान में जाना हो, नया कुछ गाड़ी खरीदनी हो, तो सब चीज़ों के लिए बहुत सुंदर योग है। इसका पूर्ण लाभ आप लेते हुए कार्य करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा सुंदर योग भी बना रहा है। तो ऐसे में आप एक काम और करें, अपने ब्राह्मणों के निमित्त कुछ गौ सेवा कर दीजिए, ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर दीजिए। जेठ का महीना वैसे ही चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप शुभ कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। ऐसे में सूर्य भी रोहिणी में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य में रोहिणी का प्रवेश करना भी इसी दिन जो हो रहा है और साथ साथ गुरु पुष्य योग बन गया है। कहा जाता है कि ऐसे में छाते का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, लोटे का दान करना चाहिए, पानी भर के लोटे का दान करना चाहिए, घड़ों का दान करना चाहिए। ये जीवन में बहुत सुंदर लाभ देने के योग बनाते हैं। वहीं 26 मई की बात करें, मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या दिखाता है। 26 मई को शुक्रवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जो है वो एक गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस दिन जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करें, अन्यथा ये बच्चा स्वयं के लिए भी और परिवार के जनों के लिए, माता पिता के लिए बहुत भारी रहता है। ये करानी परम आवश्यक है। शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए अनुकूल चल रहे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बनेंगे और सुंदर तरीके से यदि बुद्धि का, साहस का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो कई कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके लिए मेहनत का बहुत फल देगा। शाम के समय गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा और अगले 3-4 दिन तक विद्यमान रहेगा, वो आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन
हर्षल महाराज उस दिन उदय हो रहे हैं। हर्षल जो ग्रह है वो बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले ग्रह, नवीन ग्रह माने जाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति के साथ इनका आना, द्वितीय भाव में आना, उदय होना, ये विशेष तौर पर जो योग बनाता है। बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, कई कार्यों में बहुत जल्दी हो जाएगी और जल्दी में कहीं नुकसान, जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। 27 मई की हम ग्रह गणना समझें। 27 मई को भी गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, लेकिन नक्षत्र बदल गया है, शनिवार का अवसर मघा नक्षत्र विद्यमान हो गया, ये भी गणमूल है। तो ऐसे में भी इस दिन भी जो जातक जन्म लेंगे उनकी भी मूल शांति अवश्य कराने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ सुबह सुबह भद्रा भी विद्यमान है, 7:42 से लेकर रात्रि में 8 बजे तक रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए ये तिथि भी अच्छी नहीं दिखाई देती। कोशिशें करें ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको अवश्य काली उड़द का दान करने का प्रयास करना है। साबुत काली उड़द का दान करने से कष्ट दूर हो सकते हैं। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, धन तो आने के योग हैं, लेकिन साथ साथ चलान और नुकसान और साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी समय भारी दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत ज़्यादा गर्मी में सनस्ट्रोक से बचने का प्रयास कीजिएगा, कहीं बहुत ज़्यादा लू न लग जाए, उसके लिए भी कष्ट हो सकता है। पानी भर कर खाली पेट घर से बाहर ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। घर से पूरे संतुष्ट तृप्त होकर घर से जाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। 28 मई की ग्रह गणना विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? देखिए मीन राशि वालों, 28 तारीख का पंचांग सबसे पहले समझ लें। अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और उस दिन सिंह में चल रहे हैं सूर्य, चंद्रमा विशेष तौर पर, और साथ साथ दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी और धूम्रावती जी की जयंती है। ये धूम्रावती जयंती बहुत ही कल्याणकारी भगवती दश महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। जब समस्त प्रयोग विफल हो जाए, आपको कहीं से भी सफलता ना मिल रही हो, शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा हो, तो हमने इनका अनुष्ठान, यज्ञात्मक अनुष्ठान करके देखा, बड़ा बिल्कुल चमत्कारी इंप्रूवमेंट आया और हमारे जीवन में विजय के योग बने। तो आप भी माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का ही स्वरूप है एक, और बहुत बड़ा कल्याणकारी स्वरूप माना जाता है। और जब विशेष तौर पर जब समझें कि जब समस्त मंत्र फेल हो जाते हैं, कार्य नहीं कर रहे होते, तब इनका प्रयोग करने से कहा जाता है कि असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह अभी भी भारी हैं, क्रिय विक्रिय में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हाइजीन मेंटेन करें, कहीं हल्का सा भी, कहीं हाइजीन मेंटेन होने से उल्टी दस्त इत्यादि की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, और सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। ग्रह गणना के अनुसार से समय कालांतर आगे बढ़ता है। 29 मई के लिए ग्रहों का नक्षत्र क्या कहता है? देखिए 29 मई का जो पंचांग है वो विशेष तौर पर दिखाता है सोमवार का अवसर, नौमी और सोमवार महेश नौमी का योग बनता है, ज्येष्ठ के दिन के लिए भगवान शिव का स्तवन करने का दिन। ऐसे में कोशिश करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुबह सुबह उनको आप दूध से स्नान कराएं, ठंडे दूध से स्नान कराएं भगवान शिव पर, और केसर अर्पित करें भगवान पर, पंचोपचार भगवान का पूजन करें, बिल्वपत्र भगवान के ऊपर अर्पित करें। ये तिथि बड़ी शुभ है और भगवान शिव के महामृत्युंजय से यदि आप जप करने का प्रयास करेंगे तो चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से। मीन राशि वालों के लिए योग दे रहा है कि आपके मनोविचारों में पॉजिटिविटी उदय होगी और बहुत सारे ऐसे विचार आपके मनोमस्तिष्क में पहुंच सकते हैं जिन पर आपको कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है। विचार जरूर आएंगे और हमें दिखाई देता है आप उन पर कार्य करते भी दिखाई दे रहे हैं, और यदि कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया से धन लाभ के योग भी बनेंगे। ये अवश्य प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। तो इस तिथि का आप पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। उपाय हमने आपको बता ही दिया कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तिथि बहुत शुभ है, महेश नौमी है, भगवान शिव की नौमी है, कल्याणकारी योग बनाएगी। 30 तारीख की जो तिथि है समस्त पापों को हरने वाली है। दशम पापम हरति दशहरा। 30 मई का पंचांग जान लीजिए। सबसे पहले मीन राशि वालों, देखिए उस दिन दशमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है और बुढ़वा मंगल अंतिम है। जेठ के जितने मंगल होते हैं इनको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। अंतिम मंगल है और मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, बड़ा अशुभ योग चल रहा है। हमने इसका कई बार आपको इस महीने में बताया कि ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का स्तवन ही करना सबसे कल्याणकारी रहता है। और जिस दिन बुढ़वा मंगल हो कहा जाता है हनुमान जी प्रसन्न होकर समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि के योग बना देते हैं। और बुढ़वा मंगल की विशेषता तो ऐसी है कि रामचरितमानस में कहा गया है कि इसी बुढ़वा मंगल के दिन ही सबसे पहले उस योग में हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में वो थे।
समस्त प्रकार के कल्याण का योग बनाने वाले। तो आज भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अवश्य अपने मंगल शनि के कष्टों को दूर करने के लिए आप इस तिथि का लाभ लें। देखिए, इस दिन बहुत सुंदर तरीके से हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी को चोले की व्यवस्था की गई है, सवा मनी का भोग लग रहा है, उनकी आरती प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है। आप भी उसमें संपर्क साध कर उसमें भाग ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, उसका लाभ लें। गंगा दशहरा है, माँ गंगा का पूजन करें, माँ गंगा की गायत्री का स्तवन करें, गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराएं। और एक बात, अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कीजिएगा। ये समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा और पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा, उनके पितरों के निमित्त कल्याण के योग बनाने वाला रहेगा। मंगल भी शुक्र के साथ परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शुक्र ग्रह मिथुन से निकलकर अब जा रहे हैं कर्क राशि में। आज कर्क राशि में मंगल के साथ जाना शुक्र का एक तरह से विलासिता का उदय कर सकता है। देखिए, छुट्टियों के दिन चल रहे होते हैं, परिवार बड़े आनंद में होते हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ गलत संगत लोगों की जो है वो आपको गलत जो संगत है वो गलत तरफ ले जा सकती है। ऐसे में कोशिश कीजिए, गंगा दशहरा है, मन विचारों को शुद्ध रखते हुए कार्य करें, क्योंकि शुभ कार्यों का शुभ फल होता है, अशुभ कार्यों का उतना ही गुना अधिक अशुभ फल होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उपाय हमने आपको बताया, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गंगा जी से भगवान शिव का स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। और 31 तारीख की यदि बात करें, 31 तारीख की पंचांग के अनुसार से बहुत शुभ तिथि है। एकादशी जो है वो विशेष तौर पर समझे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी कही जाती है और सबकी है ये। स्मार्ट तो वैष्णव सब लोग इस दिन बना सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह 5:28 से लेकर थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगा, लेकिन उसके बाद उस समय भद्रा भी विद्यमान है। बहुत सारे लोग सर्वार्थ सिद्ध योग तो देख लेंगे, लेकिन भद्रा नहीं देख पाएंगे। भद्रा रहेगी दोपहर को 1:45 तक। तो नया कार्य शुभ करने के लिए, आरंभ करने के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो उस दिन जल का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, और हो सके तो भगवान विष्णु का सबसे पहले स्तवन करना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र हो नहीं सकता। तो कोशिश करें इसका पूर्ण रूप से लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए परम शुभ बनी हुई है। ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है बहुत शुभ है, उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन पाएंगे। लेकिन बुद्धि में अभी भी विलासिता उत्पन्न हो सकती है, बुद्धि कामुक हो सकती है। ऐसे में बुद्धि पर अंकुश की आवश्यकता है, धर्म की अंकुश की आवश्यकता है। आपका विचार जो अंदर से है वो सही तरफ दिशा दिखा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त छठे भाव में भी है, जुर्माने भी उदय कर सकती है, कष्ट भी करा सकती है, खर्चे भी करा सकती है। तो सावधान होते हुए सत्संगति युक्त कार्य करने का प्रयास करें। गलत लोगों के साथ न घूमे फिरें, गलत लोगों की संगत में। पुराना कहा है ना कि एक सेब भी यदि टोकरी में खराब निकल जाता है तो पूरी की पूरी टोकरी सड़ा देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ शैतान दोस्त, शैतान मित्र आप पर दाग लगवा सकते हैं। ये ग्रहों का योगायोग बन रहा है, सावधान रहिएगा। धन्यवाद।